हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13 है। आज इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और स्टैटिक्स के बारे में कि क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। डेफिनेशन क्या कहती है? स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। हिंदी में है सांख्यिकी संख्यात्मक डेटा के संग्रह, प्रस्तुति और विश्लेषण से संबंधित है। यानी कि जब बहुत सारा डेटा होता है उसके बारे में हमें कोई कैलकुलेशन निकालनी हो, एनालिसिस करना हो, तो हम वहाँ पे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं 10th क्लास में। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है? मीन, मीडियन, मोड, जिसको हिंदी में माध्य, माध्यिका और बहुलक कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मीन यानी कि माध्य के बारे में। माध्य क्या होता है? नॉर्मली किसी भी कैलकुलेशन में किसी भी डेटा हो उसमें आपसे एक पूछा जाता है कि ओवर भाई स्टैंडर्ड उसका क्या निकल के आया, अर्थमेटिक मीन क्या निकल के आया। तो यहाँ पे मीन यानी कि माध्य की क्या डेफिनेशन दी हुई है? इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैंड फॉर द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन आइटम्स। जितने भी आपको ऑब्जेक्ट से आइटम्स दिए हुए हैं उनका जो अर्थमेटिक मीन है वही आपका माध्य कहलाएगा। सांख्यिकी में माध्य दिए गए मदों का मतलब वस्तुओं का अंकगणितीय माध्य है, अंकगणितीय माध्य है। तो माध्य की मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, दी गई वस्तुओं का योग, जितनी आपको टोटल्स वस्तुएं दी गई हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 दोस्त थे, एक की एज 10 साल थी, एक की एज 12 साल थी और एक की एज 15 साल थी। इनका मीन कितना होगा, माध्य कितना होगा? तो हमने क्या किया, तीनों को टोटल किया और वस्तुओं की संख्या कितनी थी, यानी कि कितने लोग थे जिनका वेट हमने काउंट किया, 1 2 3। तो आपने एवरेज देखा 1 2 3, ये तो हो गया 37/3। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12.333 ये आपका माध्य निकल के आएगा। इसी तरीके से ये अर्थमेटिक मीन होता है। हम क्लास 10th में 3 फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो आगे भी आपको याद होने चाहिए। क्या है वो मेथड? पहला आता है डायरेक्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे एक्स बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है माध्य को। माध्य यहाँ पे दिया हुआ है समेशन FI XI अपॉन FI। FI क्या है? फ्रीक्वेंसीज। XI आपकी जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। XI यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग चिन्ह ith यानी कि आईवे वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है तथा F संगत आवर्ती। ठीक है। इसके बाद इसमें हम 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला था डायरेक्ट मेथड जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दूसरा था एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, कई जगह अनुमानित माध्य विधि भी बोलते हैं इसको। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बार यानी कि माध्य इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। तो यहाँ पे ए क्या है? ए कल्पित माध्य है। ये आपको ना यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, जब आप इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ ये बेसिक्स है। तो बेसिक में क्या है? जहाँ पे ए क्या है? कल्पित माध्य है जिसको हम एज्यूम करते हैं। कोई भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उसमें हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। DI कैसे निकालते हैं? XI माइनस ए, प्रत्येक आई के लिए ए से एक्स का विचलन। ये DI जो है प्रत्येक आई के लिए ए से एक्स का विचलन कहलाता है। तीनों फॉर्मूले में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एज्यूम कर लिया, उसको ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि। एक्स बार इजगल्स टू ए प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू एच। एच क्या है? हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की जो हाइट होती है। ए सेम कल्पित माध्य है। H वर्ग का आकार, साइज ऑफ क्लास। और UI कैसे निकालेंगे? XI में से जो हमने एज्यूम किया है उसको क्लास इंटरवल यानी कि साइज वर्ग के आकार से H से डिवाइड कर देंगे तो आपका UI निकल आएगा। आई होप आपको ये बेसिक्स पता हो गए होंगे और इतनी तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड के एग्जाम आने वाले तो आपको बेसिक्स आते होंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। पेपर आपका बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों टाइप का आएगा। मैं यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन दिया है
क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसीज क्या है, क्लास इंटरवल्स क्या है, बाकी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, सेम ही क्वेश्चन होते हैं हिंदी इंग्लिश में, इतना डाउट ना रखें। जैसे इसने बोला फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोई फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या था, एक्स आई की वैल्यू 4, 6, 9, 10 और 15, फ्रीक्वेंसी क्या थी 5, 10, 15, 7 एंड 8। अब इसको कैसे समझेंगे, एक क्लास थी, अगर मैं इसको टोटल करूं यहाँ पे समेशन एफ आई, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन देखूं 5, 10, 15, 10, 25, 25, 7, 32, 32 और 8 40, यानी कि 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट थे और उनका 20 नंबर का टेस्ट हुआ। सपोज उनका 20 नंबर का टेस्ट हुआ तो 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 4 नंबर आए, ठीक है, 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 6 नंबर आए, 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 9 नंबर आए, 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 10 नंबर आए और 8 स्टूडेंट ऐसे थे, विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 15 नंबर आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको मैं पहले डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 10 7 जा 70 और ये 15 8 जा 120। ठीक है, अब समेशन एफ आई और एक्स आई, यानी कि जितने भी एफ आई एक्स आई आए हैं इन सबको टोटल कर दो, तो आप जब टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल आएगा 360, 360। अब ये कैलकुलेशन, बस इस टॉपिक में सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, अगर कैलकुलेशन में ज़रा से भी मिस्टेक हुई तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत ही आएगा श्योर, लेकिन आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। जैसे 1 नंबर फॉर्मूले का मिल गया, उसके बाद एफ आई एक्स आई लिखा, इसका मिल जाएगा 1 नंबर, तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। नहीं तो अगर कैलकुलेशन में ज़रा सी भी मिस्टेक, यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत। अब हमें पता है एक्स बार इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये रहा फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि थी, उससे ही मैंने इसको निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई कितना है 360 अपॉन समेशन एफ आई कितना था 40, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9, यानी कि आपका माध्य, ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका माध्य कितना आया 9। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जब 40 बच्चों का टेस्ट हुआ तो 20 में से एवरेज मार्क्स कितने थे 9 मार्क्स एवरेज थे। अब बेसिक का पेपर आएगा तो वो शायद ये क्वेश्चन पूछ ले, स्टैंडर्ड का आएगा तो इसका रिवर्स क्या होगा वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया है, उसने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया और हमें दे दिया उसने मीन की वैल्यू दे दी है 7.5, तो उसने हमसे पी की वैल्यू पूछी। कुछ नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन होना है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे समेशन एफ आई कितना होगा, 8 6 14, 15 29, 29 4 33 और 8 41, तो 41 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एफ आई एक्स आई निकालते हैं, एफ आई और एक्स आई क्या होगा 6 3 जा 18, ठीक, उसके बाद 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105, 9 की पी में मल्टीप्लाई होगी तो 9p, 11 की 8 में होगी तो 88 और 13 चौक 52। ठीक, तो यहाँ पे समेशन एफ आई और एक्स आई क्या होगा, आपको पता है ये वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, तो इसको अलग रखेंगे, बाकी सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करके क्या आएगा 303 प्लस ये भी ऐड होगा यानी कि 9p। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालनी है, उसने हमको x बार की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 7.5। आपको पता है फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। कई जगह समेशन एफ आई को उसने कैपिटल एन से भी डिनोट किया होगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कितनी है 7.5, ये वैल्यू कितनी आई है 303 प्लस 9p अपॉन ये वैल्यू कितनी है 41 प्लस p। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 7.5 की 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 307.5 प्लस 7.5 p इज इक्वल्स टू
303 प्लस 9p, ये आपका इधर चला जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1.5 p इज इक्वल्स टू 4.5 और यहाँ से आपकी p की वैल्यू आएगी 3। तो यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, p की जगह 3 आना था। तो ये आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ इतना फर्क है, बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम ही क्वेश्चन वो दो तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड मीन वेट मतलब हमें माध्य ही निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, एज्यूमिन मेथड से करने की कोशिश की है। क्या है एज्यूमिन मेथड, यहाँ पे आप देखिए ये एक्सआई दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो 5 में से मैं मिड वाले को 6 में हो तो आप चाहे तीसरा ले लें या चौथा ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा भी ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको मिड वाले को ले लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया ए। एज्यूम का मतलब मान लेना, अनुमानित करना, यानी कि कल्पित माध्य जो है विधि, उससे करेंगे इस क्वेश्चन को। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में चांसेस ये रहते हैं कि वो सिर्फ मीन मीडियन मोड फाइंड करवाता है। अगर उसने हमसे ये नहीं बोला है कि आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ कीजिए या फिर शॉर्टकट मेथड का यूज़ कीजिए या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कीजिए, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर उसने स्पेसिफिकली आपसे नहीं बोला है कि आप इस प्रश्न का उत्तर इस विधि द्वारा ही दें, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, एज्यूम में मैंने इसको 72 कर लिया। अब आपको डी आई मैंने बताया था एक्स आई में से ए माइनस कर दो। तो एक्स आई क्या है, ये तो 72 है, तो 72 में से 72 जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 72 अब यानी कि एक्स आई कितना आएगा 70 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 67 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ये डी आई की वैल्यू आ जाएंगी। अब 73 में से 72 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 75 में से 72 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद एफ आई और डी आई यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, लेकिन किसका, माइनस का। 2 3 जा 6 माइनस का। 2 0 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे फॉर्मूले में एफ आई डी आई की जरूरत पड़ेगी। तो समेशन एफ आई और डी आई मेरा कितना जाएगा, 20 और 6 26, 26 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 21। क्लियर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई वो कई जगह बोल देगा आपको। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे, आप टोटल भी करेंगे तो भी कितना आएगा 12, और उसको कई जगह उसने एन से डिनोट किया है, ठीक है। फॉर्मूले में रख दीजिए। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी थी 72 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है माइनस का 21 अपॉन ये कितना है 12। तो ये कहीं ना कहीं 72 माइनस 21 अपॉन 12 हो जाएगा। 3 से 3 7 जा 3 4 जा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 288 माइनस 7 अपॉन 4 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे आएगा 281 अपॉन 4 यानी कि 70.25 kg, यानी कि ये एवरेज वेट है 12 स्टूडेंट का। उसने हमसे बोला था फाइंड मीन वेट, तो 12 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ था। तो अगर मैं मीन बात करूं या माध्य बात करूं या एवरेज बोलूं तो 17.25 वेट आपका आंसर राइट होगा। चलिए अब इसमें थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी तक तो ये कैसा चल रहा था, कंटिन्यूस वाला नहीं था, सिंपल डेटा था। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन में आपके सारे सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, आई होप क्वेश्चन आपको विजुअल है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। यहाँ पे उसने आपको समेशन एफ आई दे दिया ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यानी कि हमको मीन यहाँ पे भी निकालना है। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंग्लिश हिंदी का कोई फ़र्क नहीं। सिंपल सी बात है कि एक सत्र में अगर किसी क्लास टीचर ने जो बच्चे अनुपस्थित रहे उनका डेटा तैयार किया है, 40 स्टूडेंट से उनका डेटा तैयार किया था, तो हमको बस ये निकालना है कि एक बच्चा कितने दिन, अधिकतम कितने दिन, मतलब माध्य उनका जो है कितने दिन एब्सेंट रहा है। तो हमको वो ये टेबल देगा, CI FI देगा, ठीक है।
यानी कि इसको ऐसा समझिए, कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो 0 से 6 दिन तक उन्होंने छुट्टी ली, तो 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 6 छुट्टियाँ 0 से 6 छुट्टियाँ ली थी। 6 से 12 तक 11 स्टूडेंट थे, 12 छुट्टी से 18 छुट्टी हॉलीडे जो रखा, मतलब वो एब्सेंट रहे थे, वो कितने 7 स्टूडेंट थे। तो इस तरीके से डेटा है, यानी कि पूरे सत्र में ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने 36 से लेकर 42 दिन तक अनुपस्थित रहे विद्यालय में या कक्षा में, तो एक स्टूडेंट ऐसा था। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड सिखाऊंगा। डायरेक्ट मेथड भी, डायरेक्ट तो बहुत नॉर्मल है, उसको नहीं करेंगे। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्या है जरा देख लेते हैं। ये आपके फॉर्मूले हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ज़रा एक्स आई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है, एफ आई दिया है, तो एक्स आई निकालने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट 6 है और लोअर लिमिट 0 है, तो 6 और 0 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 12 और 6 18 को 2 से भाग करेंगे 9, 18 और 12 को भाग करेंगे 15, 12 18 30, 30 को भाग करेंगे 15। तो आप देखिए कितना कितना फर्क आ रहा है, 3 6 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, और 33 और 6 39। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप टोटल भी करके इसको 2 से डिवाइड करेंगे प्लस करके, तो आपका यही आएगा। डी आई कैसे निकालते हैं, एज्यूम करना है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन कितने हैं, आपके टोटल ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिड वाले को आपको ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 21। अब आपको मैंने बताया था डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए माइनस कर देंगे, यानी कि 15 में से 21 जाएगा, पहले तो 21 में से 21 जाएगा तो 0 बचेगा, 15 में से 21 जाएगा माइनस का 6, 9 में से 21 जाएगा कितना आ जाएगा 12 और 9 21, माइनस का 9 माइनस का 12, और 21 में से 3 जाएगा तो माइनस का 18। ठीक, इसी तरीके से 21 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 33 में से 21 जाएगा तो 12, और 39 में से 21 जाएगा तो 18। ये आपको ध्यान रखना है। अब यू आई देखिए, जब मैं इस वाले मेथड की बात कर रहा हूँ, किस मेथड की, एज्यूम मीन मेथड की, तो हमको सिर्फ ये और ये चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है एक्स एफ आई और डी आई है, एफ आई और डी आई है। लेकिन अगर मुझे इस मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, तो एफ आई और यू आई की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं तक करता हूँ, पहले मैं यहीं तक सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ आई और डी आई कितना हो जाएगा ज़रा देख लेते हैं। एफ आई ये वाली लाइन क्लियर करते हैं पहले। तो आपका एफ आई और डी आई लिखा हुआ है, कितना आएगा 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180, 11 की 12 में करेंगे, 11 की 12 में करते हैं तो 12 दाम 120, 132 माइनस का 132, 7 छिंग 42 माइनस का 42, 4 की 0 में करेंगे तो 0, 6 चौक 24, और 12 तिया 36, और 18 कम 18। अब इसको टोटल करते हैं तो समेशन एफ आई और डी आई मेरे पास आएगा। टोटल करने की कोशिश कर लेते हैं, 2 और 2 4, ठीक है, सॉरी 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15 का 5, हासिल 1, 1 2 3, तो माइनस का 354 आ गया, माइनस का 354, और प्लस का कितना है 6 4 10, ये तो आपका 40 हो गया, 30 और 40 भी 60, 70 और 78। जब इसको माइनस करते हैं तो 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में 7 गया 7 और 2, 276 माइनस का 276 आपका आता है। तो आपका फॉर्मूला था एक्स बार, ये किसके लिए था, कल्पित माध्य विधि। कौन सा था, कल्पित माध्य विधि की बात कर रहा हूँ मैं भी, कल्पित माध्य विधि। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर। अब यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूँ समेशन एफ आई कितना है, तो उसने पहले दिया हुआ 40 स्टूडेंट है टोटल। क्लियर। तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी ली थी 21,
प्लस FIDI कितना आया माइनस का 276 अपॉन FIDI कितना है 40। तो उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ज़रा कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 21 माइनस 276 अपॉन 40। तो 276 डिवाइड बाय 40 करता हूँ तो ये आ जाएगा 21 माइनस 6.9। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 13.1। कितना आएगा 13.1। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया आई थिंक। 276। ठीक है, एक बार इसको टोटल कर लेते हैं। 2 2 4 3 4 7 7 15 के 5 हंस लेगा 1 354। ठीक है, यहाँ पे 4 ये हो गया आपका 40 और 20 60 60 70 78। ठीक है, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 7 गए 7, ये ठीक है। 276 यहाँ तक भी ठीक है। 276 को उसने डिवाइड किया, 276 डिवाइड बाय 40 तो आपका 6.9 आया और माइनस 21। अच्छा, ये 14 आएगा, 21 में से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.1। ये आपका माध्य आ गया। अब इसके बाद आ जाइए सेकंड मेथड पे, जिसका नाम दिया था मैंने स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। अब इसमें क्या है जरा देख लेते हैं। इसमें दिया उसने x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन FI और UI अपॉन समेशन FI, और इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है क्लास हाइट की, यानी कि वर्ग के आकार की। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे UI कैसे निकला था। यहाँ पे UI निकला था कि जो भी आपका DI आएगा XI माइनस AI उसको आप S से डिवाइड कर ले। यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, क्या, DI अपॉन H। तो आप बताइए क्लास की हाइट कितनी है, H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, H की वैल्यू 6 है, तो 6 से डिवाइड करते चले जाइए। तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 और 3। क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं FI और UI। तो यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 10 3 ज़ा 30 माइनस का 30, 11 की 2 में मल्टीप्लाई होगी माइनस का 22, 7 की 1 में होगी तो माइनस का 7, 4 की 0 में होगी तो 0, और आपका 4 की 6 में होगी 4 की 1 में होगी तो 4, और 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 6, और यहाँ पे 1 की 3 में होगी तो 3। जब आप यहाँ पे समेशन FI और UI करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 46। 6 4 10 और 3 13 कम हो जाएगा इसमें से, तो माइनस का 46 आपका टोटल आ जाएगा। आप उसको फॉर्मूले में रखिए। तो A की वैल्यू सेम 21 ही रहेगी। A की वैल्यू कितनी रहेगी 21, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 46 अपॉन FI की वैल्यू कितनी थी 40 इंटू H की वैल्यू कितनी है 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21 माइनस इसने 4 से डिवाइड कर देने, किससे डिवाइड किया ये, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 से डिवाइड किया है, 2 3 ज़ा 220। तो जब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6.9, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर आपका सेम ही आएगा 14.1। तो आपके पास दोनों मेथड हैं। अगर उसने स्पेसिफिकली नहीं बोला है, उसने क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आप जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर इस मेथड से निकालें, तो आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों विधि, जो दोनों मेथड हैं वो कराने की कोशिश करी है। कौन कौन से हैं, ये तो है शॉर्टकट मेथड, या फिर इसको बोलते हैं हम एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड AMM, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला ये कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, पद विचलन विधि। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस मीन वाले क्वेश्चन में सिर्फ इन 3-4 क्वेश्चन, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या आ सकता है क्या नहीं। मैंने वहाँ पे आपको बताया था
या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या ये पूछेगा। इसी तरीके से यहाँ पे यही क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। मैं एक ही मेथड का यूज़ करूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए। उसने बोला द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 48, यानी कि उसने हमें एक्स बार की वैल्यू गिवन कर दी एंड सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज इज 50, यानी कि समेशन एफ आई भी हमको गिवन कर दिया 50। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी मिसिंग है एक्स और वाई, इसको निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वही टेबल तैयार करेंगे। सी आई वो हमको गिवन करेगा, एफ आई हमारे पास है, एक्स आई निकाल लेते हैं। तो क्या था एक्स आई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका 20 और 30 25, 50 का आधा 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45। आप देखिए ना 10 का डिफरेंस है तो 5 ऐड करते चले जाइए लोअर लिमिट में। यहाँ पे आएगा 55 और यहाँ पे 65। आपका एक्स आई आ चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एफ आई के बाद एक्स आई हो गया। अब आप इसको किसी भी मेथड से करते हैं। सपोज मैं इसको किस मेथड से करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, यू आई चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, यू आई। तो यू आई क्या था, यू आई था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। मैं मिड वाले को ही ए मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि 45 है। तो कैसे निकालेंगे, 35 माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे निकालेंगे, यू आई निकलेगा 35 माइनस 45 बाय हाइट ऑफ क्लास कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है आपकी 10। कितनी है, 10। तो इसे जब 10 से डिवाइड करूँगा तो आपका कितना जाएगा, ये आ जाए आपका, या तो ये वाली, ये एक मिनट, ये लिखा हुआ है, ये आएगा आपका -1। इसी तरीके से यहाँ क्या जाएगा, 25 माइनस 45 बाई 10, यह जाएगा -2। यहाँ पे आपकी वैल्यू 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। स्टेप डेविएशन मेथड में ये फ़ायदा है, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए कितना फ़र्क है। जो मिड वाली टर्म होती है उसको 0 लेंगे अगर क्लास हाइट 10 है, और बाकी 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, माइनस प्लस का ऊपर जाएंगे तो माइनस, नीचे जाएंगे तो प्लस। अब हम यहाँ पे इसके बाद निकालते हैं एफ आई और यू आई। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 2 जा 16, 6 माइनस 1 यानी कि -6। 0 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो ये 0 ही हो जाएगा, और 11 की 1 में होगी तो 11 हो जाएगा, और y की 2 में होगी तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे समेशन एफ आई और यू आई कितना आएगा ज़रा देख लेते हैं। 16 6 22, 22 में से क्या रह गया तो 22 माइनस का, तो 2y माइनस 11, 2y माइनस 11 हमारे पास एफ आई और यू आई आया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सॉरी, उसने क्या काम से समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, बट मेरे हिसाब से कितनी आएगी 8 से 14, 14 और 11 25, 25 यानी कि 25 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ से मेरे पास आया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो x बार की वैल्यू उसने दी हमें 48, a हमारे पास है 45 प्लस समेशन 2y माइनस 11 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है समेशन एफ आई की 50, और हाइट ऑफ क्लास कितनी है 10। तो 10 से तो इसको 5 डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 48 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 11 अपॉन 5। ये कैलकुलेशन आई। तो जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचता है 3, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 11। तो 2y इज इक्वल्स टू ये तो जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। अगर y की वैल्यू 13 तो हमें पता था एक्स वाई बराबर 25 ये था, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। यही हमको फाइंड करना था, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी x एंड y। तो x की वैल्यू 12 थी और y की वैल्यू आपकी 13 थी। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।
तो आज मैंने आपको सिर्फ मेन वाले क्वेश्चन कराए हैं। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके पास आ सकते हैं। अब इसमें वो नोटेशंस चेंज करता है, यानी कि जो आपकी क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, इनको चेंज कर सकता है। इसके अलावा कोई नए टाइप का क्वेश्चन नहीं बना सकता वो, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है केस स्टडी में भी आ जाए क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम अभी आया था। और 2 नंबर में या 1 नंबर में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा MCQ में। तो मैं आगे भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक मीडियन लूँगा, और उसके बाद मोड, और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ, और साथ ही साथ और बच्चों को शेयर भी करें ताकि वो भी कुछ अच्छा फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।